नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पे किसान आंदोलन चला हुआ और यहां पे देश भर से तमाम किसान आए हुए हैं। कहते हैं विरोधियों ने पढ़ाई की थी हिंदू मुस्लिम साजिश भड़काने की, लेकिन हिंदू मुस्लिम ने होकर अब ये जो किसान आ गए पंजाब से या हरियाणा से, इनको खालिस्तानी कह दिया गया और कुछ राजनीतिक घरानों ने इनको आतंकवादी तक कह दिया। ये इनसे ज़रूर जानेंगे कि भी डॉक्टर शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे कि भी इनके क्या विचार हैं किसान आंदोलन लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सभी किसान दर्शकों को यहाँ आंदोलन के 28वें दिन टिकरी बॉर्डर से एक क्रांतिकारी अभिनंदन। आज किसान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 3 काले कानून की जब बात होती है तो ये वो 3 काले कानून ये मार्केट के प्रबंधन के और ये संचयन के संबंधित हैं। लेकिन आज 70 साल से जो किसान की लड़ाई थी वो किसान की थी, पहले भी उस बाज़ार का शिकार किसान रहा है। और अगर 3 काले कानून आज निरस्त हो जाते हैं तो भी किसान उस मार्केट का शिकार रहेगा। तो इससे आर्थिक आज़ादी के लिए स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट बनी थी, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री जेटली ने ये एफिडेविट दे दिया था कि इंटरनेशनल मार्केट में फूड स्टफ के रेट अप डाउन्स होते रहते हैं, तो इससे जोखिम बाज़ार का बढ़ सकता है, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब वो सर्वोच्च न्यायालय की जो सीरियस जो हमारी कोर्ट है, जब उसमें वो मैटर लॉक हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर प्रधान सेवक ये कहते हैं कि एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग हमने दे दिया, तो ये एक तरह से सफ़ेद झूठ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 ये कृषि बिल और ये जो एमएसपी कानून, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के एंटीडोट मतलब इन 3 कानूनों का अगर कोई पक्का इलाज किसान के पास है तो वो सेंट्रल एमएसपी कानून है। अब जब एमएसपी के कानून पे आज सरकार की तरफ जो तैयारियां चल रही हैं, वो 3 साल के खरीद डाटे को आधार बना रहे हैं और अगले 5 साल के लिए एक स्टेटमेंट करके वो निकालना चाहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, संपूर्ण खरीद गारंटी की बात होनी चाहिए। और जब बात होती है 17 लाख करोड़ का 6% केवल खरीद के लिए, इन्होंने कहा कि बजट पे जोर पड़ता है, जबकि मिलियन ट्रिलियंस इस पे लाखों करोड़ों रुपए का इस पे आपका खाद्य प्रसाधन पे लेके आयात निर्यात पे लेके जीडीपी 25 लाख करोड़ की तो ऑटोमेटिकली इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो इसका तोड़ भी हमारे आईएएस खेमका साहब ने निकाल दिया कि जो 23 फसलों की संपूर्ण खरीद का जो सरकार पे जोर पड़ेगा, उसको आप राज्यों के साथ लायबिलिटी के साथ और उसके खर्चों के साथ बांट सकते हैं। बड़ी जो दूसरी दुविधा बनी हुई है किसानों को समझने में, वो ये है कि फेडरल सिस्टम पे चोट है, जो राज्य का कृषि राज्य का विषय वस्तु है, ये हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन जो ये 3 जो बिल्स जो एक्ट में परिवर्तित हुए, इसमें खाली एक प्रशासनिक आदेश को आधार बना के इसको समवर्ती विषय में इसको रखने की कोशिश की गई है। तो इसकी वैलिडिटी अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय में ऑब्जेक्शनेबल थी, इसलिए ये सब जुडिस मैटर भी बने हैं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे आड़तियों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि आज अगर ये बार बार आवाज़ उठती है 3 काले कानून की, काले कानून में क्या काला है, ये भी हम किसान नेतृत्व को सरकार को बताना होगा कि इसमें कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे खिलाफ हैं और कौन सी चीज़ हमारे पक्ष में है। 1991 का वो दौर देखिए आप, जब उद्योग के या हर सेक्टर को एक आज़ादी मिल गई, इंस्पेक्टर राज से आज़ादी मिल गई। ई नाम एक प्रोजेक्ट चला था, 350 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट था, जिसमें मंडियों को जोड़ना था, एक राज्य की मंडियों को दूसरे से, ऑनलाइन सिस्टम सारा होना था। उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे एक योजना की ज़रूरत थी। जब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसके बाद ये रिफॉर्म की बातें आई हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा, किसी भी किसान से खेत में बैठ के पूछो कि ताऊ तेरे तो 2 किले और खेती बाड़ी के दे दें, तेरे छोरे ने 4 किलो और दिवा दूँ नहर पे, तो उसका एक ही जवाब निकल के आता है, भाई 10,000 की कहीं चौकीदार की नौकरी दे दे तू मेरे लड़के को। लेकिन खेती नहीं करना चाहते। खेती में लागत बढ़ गई और उसका जो न्यूनतम की बात होती है, हम अधिकतम की बात नहीं करते। आज जाए मैक्सिमम की बात होनी चाहिए, एमआरपी की बात होनी चाहिए। न्यूनतम पे कानून सुरक्षा आवश्यक है।
तो पहले तो किसान और उसकी खेती को बचाने के लिए हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आके रुकना होगा। अब जो दूसरी तरफ शिफ्ट जो पोस्ट गोल शिफ्ट की गई है वो 3 काले कानून पे जाके होती है। तो बातचीत को हट कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 70 साल का एक दर्द लेके आए हैं, कोई जिद लेके हम यहाँ नहीं आए। तो अगर संपूर्ण खरीद कानून के साथ अगर कोई किसान हितैषी सरकार का कोई प्रस्ताव आता है, ये कानून सब ने पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े बगैर पढ़े इस पर टिप्पणी करना गलत है। इसमें कुछ प्रो फार्मर्स जो अमेंडमेंट है उसकी आवश्यकता है। किसान अपना भी इसमें ड्राफ्ट रखे कि इस 3 कानून किस तरह से किसान हितैषी हों। बातचीत से मेरा अनुरोध है, ये जो बातचीत कमेटी और सरकार के बीच में बातचीत होती है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन बिंदुओं पे बातचीत रुक जाती है। तो हमारी उम्मीद है कि आगे जब भी बातचीत हो उसको ऑनलाइन दिखाया जाए। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि एमएसपी सेंट्रल एक्ट के बगैर ये रिफॉर्म अधूरे हैं। तो पहले कानून पे अभी तक एक स्टेटमेंट जी प्रधानमंत्री जी की नहीं आई है। और अगर आज आपने देखा होगा पहले 6% खरीद होती थी एमएसपी पे, 40% अन्य राज्यों से आयात कर ली जाती थी जहां मंडी सिस्टम नहीं था। बिहार से जैसे चावल होते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भी खाद्यान्न के 1400 रुपये गेहूँ की कीमत है, 1300 रुपये चावल की कीमत है। तो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिना सुरक्षा के इन कानूनों की आड़ लेके सरकार ओपन मार्केट में किसानों को फेंकना चाहती है। किसान को पहले कानूनी सुरक्षा चाहिए, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सरकार के चाहिए कि सरकार उसके साथ खड़ी हो। अंतर्राष्ट्रीय जो अनुबंध होते हैं उसमें किसानों के हित सर्वोपरि रखे जाएं। ऐसा नहीं कि तीन कानून के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा। लंबी फेररिस्त किसानों की, बिजली बिल की बात है, प्रदूषण के नाम पे 1 करोड़ के जुर्माने की वो बात है। तो राज्य स्तर पे कृषि की व्यवस्था को बांटा जाए, उसके लाभांश बांटे जाएं, उसकी जिम्मेदारी बांटे जाएं, एमएसपी का हल निकल जाएगा। लेकिन इसी दौरान में यहाँ जो एक तरह से बातचीत में एक ठहराव आ गया है, तो आज 1400 करोड़ आपने देखा होगा आज और सेक्टर को नुकसान हो रहा है, जितना भी एनसीआर में ये हालत है। तो बातचीत के बीच में अगर कोई राजनीति या राजनीति एजेंडे से कहीं को ठहराव आ गया है, नेतृत्व को ये ध्यान रखना चाहिए ये उस 50 लाख किसानों की लड़ाई है जो चक्के जाम करके बैठे हैं। तो अगर संपूर्ण खरीद की प्रधानमंत्री जी हल निकालना चाहते हैं, वो इसकी घोषणा करें और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ संपूर्ण खरीद का कानून की घोषणा करें। और रही बात, किसानों को अपना पक्ष प्रबल तरीके से रखना चाहिए, हमें टेबल से भी नहीं भागना चाहिए। और एक हरियाणा में एक ये चर्चा आई है कि भाई राजनीतिक मंच का संचालन, हम भी इसके पक्षकार हैं कि वो गैर राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन जो विधायक आज सरकार से समर्थन लेके किसान के पाले में है, वो किसान की ताकत है। और किसी भी विधायक का निर्वाचन उसके क्षेत्र के किसान मिलकर तय करते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि आज जो संगठन, जो राजनेता किसान के पक्ष में हैं, उनकी भूमिका को भी हमने नकार सकते। जो अन्य सेक्टर हैं आज कृषि के अलावा वो आंदोलन में आते हैं, उनकी भी निर्णायक भूमिका है। तो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज चारों तरफ बना हुआ है, तो बातचीत से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पे मेरी ये राय है कि सेंट्रल एमएसपी कानून अगर संपूर्ण खरीद के साथ अगर ये पास हो जाता है और 3 जो एक्ट हैं इसमें प्रो फार्मर अमेंडमेंट अगर हो जाते हैं, तो ये किसानों की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं राजनीति प्रवेश करती है, तो इन कानूनों की आड़ में किसी की छाती पे पैर रख के सत्ताएँ तो बदली जा सकती हैं, लेकिन सत्ताएँ और राजनीति कभी 70 साल से किसान के पक्ष में नहीं रही। तो हमारा मकसद किसी की सत्ता छीनना या सत्ता पलटवार या इसमें राजनीति के हस्तक्षेप की गुंजाइश को रोकना है। मंचों का संचालन गैर राजनीति को बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो किसान के पक्ष में जो भी आते हैं, हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए और किसान के खेमे में से ताकत बढ़ेगी। जय किसान। आपने एक बात कही कि बातचीत से इस समस्या का हल हो सकता है, लेकिन सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, किसान भी तैयार है। लेकिन बीच बीच में जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उठा के ले आते हैं। जैसे कि बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि 200-250 किसान आए हुए हैं,
ठाली है, मतलब वो ठाली बैठे हैं अपना टाइम पास करें, इस तरह की उन्होंने बात की है। और एक तरफ सरकार कहती है कि वो हमारे अंदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं उन्हीं के मंत्री हैं कि ये खालिस्तानी है, आगे इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। इस तरह की बात की जा रही है। दोनों चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकती है। एक तरफ तो आप उसको खालिस्तानी बता रहे हो, एक तरफ आप फिर उनको अंदाता कह रहे हो कि हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये जितने भी इस तरह के भड़काऊ बयान हैं या आंदोलन को और गति देते हैं, सरकार को कमज़ोर करते हैं। जो भी आईटी नागपुर सेल बैठी है चारों तरफ बीजेपी की, वो मिसगाइडेड है। आंदोलन की ताकत को वो नहीं भांप रही है। आपने देखा होगा जब पंजाब हरियाणा के किसानों पर SYL का मुद्दा आया तो जिस तरह से मुखर मौन रह के उपवास से किसानों ने उसका जवाब दिया। जो सरकार से समर्थन वापस लेके आए थे, सांगवान साहब ने क्लियर कर दिया कि ट्रिब्यूनल की नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी है और वो 2-3 साल से पद खाली है, तो उस पद को पहले सरकार भरे। इतने समय में तो हिमाचल के रास्ते से भी पानी ला सकते थे। कुसाऊ डैम से भी बात चली थी, आपकी लखवार डैम की भी बात हुई थी, पाकिस्तान तरफ पानी जाने की बात हुई थी। सरकार पे वो दाव उल्टा पड़ा और मुख्यमंत्री का घेरा हुआ। जब तक प्रधानमंत्री की आधिकारिक घोषणा नहीं आती, ये जो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, इनकी मंशा पे खुद उंगली जब उठती हैं, जब यहाँ तो ये कहते हैं कि बातचीत के लिए कोई निर्णायक स्थिति नहीं बन रही, और यही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों को कहते हैं कि मैंने MSP पे जो कर दिया, लिख दिया, वो कहीं नहीं जाता। MSP पहले भी किताब भी थी, आगे भी किताब भी रहेगी। हम कानून की बात करते हैं, आप इधर उधर की बात करते हो। तो जब तक फैसला आपके प्रधानमंत्री ने लेना है, और एक फैसला तो किसान ले चुके हैं, जिस कॉरपोरेट को बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है, जब वो कॉरपोरेट आज किसान के सामने नंगा हो चुका है, आज पतंजलि से लेके वॉलमार्ट से लेके अंबानी से लेके गांव में इनके टावर तक उड़ाने के लिए कि इनके टावर हटा दो गांव से, कनेक्शन सिम सरेंडर की हैं, इनके उत्पादों का बहिष्कार है। सबसे बड़े विश्व के भारत के बाज़ार में अगर 70% आबादी इनका बहिष्कार कर देती है प्रोडक्ट का, जो कर चुके हैं, तो सीधे कॉरपोरेट को ही ख़त्म कर देगा ये कदम किसानों का। तो मोदी का कोई औचित्य नहीं रहता। उसके बाद मोदी को जो 6 साल से कभी, और जब इन्होंने भाईचारे को अफेक्ट करने की कोशिश की तो हमने मांग की संयुक्त पंजाब की। ये पंजाब हरियाणा को अलग देखते हैं, तो हम कहते हैं कि पंजाब हरियाणा का एक बार फिर से विलय हो जाना चाहिए और एक किसान महाशक्ति के रूप में उभर के आना चाहिए। क्योंकि जब भी इन्होंने कोशिश की है ट्रोल करने की, मुद्दे को भटकाने की, किसानों की पैनी नज़र रही है। और इस आंदोलन में हमारी भूमिका यही है कि हम मुद्दों पे कम से कम एक रुखता बनाएं, और जो बातचीत सरकार के साथ हमारी टीमों की होती है उसका लाइव प्रसारण सरकार करे। क्योंकि हम नहीं चाहते वो अमरिंदर सिंह जो 6100 मेगावाट अडानी को अपने पंजाब का 24 नवंबर को दे चुका है, वही सरकारें जो आज किसान के साथ खड़े होने का नाटक करती हैं। हुड्डा साहब ईमेल से सरकार गिराने की बात करते हैं। आज उन्होंने यहाँ पे अगर कोई निर्दलीय या और सरकार से समर्थन लेके वापस आ रहे हैं, आज नेताओं और मंच के माध्यम से वो राजनीति पे उतर गए हैं और इस तरह के बयान कर रहे हैं। सरकार से समर्थन लेके जो हमारे साथ आए हैं उन पे अगर चोट करते हैं तो वो विपक्ष की एक घटिया राजनीति है, और इस राजनीति का हस्तक्षेप ना हो। और प्रधानमंत्री जब तक अपनी आधिकारिक घोषणा नहीं करते तब तक किसान आंदोलन और मजबूत हो रहा है, इससे आंदोलन कमज़ोर नहीं हो रहा। क्योंकि आज ये देखो 132 करोड़ में से आज आपके 112 करोड़ लोग इस आंदोलन के साथ आ चुके हैं। ये किसान आंदोलन किसान क्रांति का रूप ले चुका है और मोदी सिंहासन के लिए एक समस्या बन चुकी है। आज संघ इसका हल निकालने में भी नाकाम अपने आप को महसूस कर रहा है। भाईचारा इससे मजबूत हुआ है, संयुक्त पंजाब की मांग भी उठने लगी है। तो अच्छा है इसको जब टेबल पे बैठ के लाइव प्रसारण के साथ इसको निपटा लिया जाए। मैं फिर कहता हूँ, आड़तियों की लड़ाई हम लड़ने के लिए नहीं आए, ना ही हम उस 10,000 FPO की लड़ने के लिए आए जो संघ के और भाजपा के कार्यकर्ताओं को लौटाने लग रहे हैं। ना कॉरपोरेट को बिचौलिया लाएं, हम उसकी लड़ाई भी नहीं लड़ रहे। किसान के लिए इतिहास लिखने का समय है, क्योंकि हर एक्ट को रिपील नहीं किया जा सकता। आप इस एक्ट में हमें खुल के अपने किसानों नेतृत्व को बातचीत करके क्या संशोधन हम इसमें कर सकते हैं। आज समय उस इंटरनल मीटिंग्स का है और अपना पक्ष हम पहले किसानों के सामने भी स्पष्ट रखें और सरकार के सामने भी रखें। और सेंट्रल MSP कानून से कम किसानों की बातचीत की पहल में हम किसी तरह पक्षधर नहीं हैं। क्योंकि अगर किसी एजेंडे के तहत पंजाब के पास एक रास्ता बंद हो गया था, उन्होंने 254 में अमेंडमेंट किया, ना राज्यपाल के साइन हुए ना राष्ट्रपति के हुए।
वहाँ आंदोलन ने पक्ष विपक्ष और किसान को एक खड़े पे लाके खड़ा कर दिया। तो लड़ाई उनकी खाली एपीएमसी एक्ट में सरकार के दखल को लेके है, लेकिन आंदोलन में 28 राज्यों की समस्या और भी है। हरियाणा के भी अपनी समस्याएं हैं। हरियाणा का भाईचारा आज आंदोलन में अपनी जी जान से खड़ा है। ये भी चाहता है कि 70 साल का हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो हुड्डा साहब के टाइम में भी 94% फसल की लूट हुई और चौटाला के टाइम में भी लूट हुई, तो वो एपीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस में केंद्र दखल ना दे। मंडियों में सुधार की आवश्यकता है और जो भी रिफॉर्म हैं वो किसानों को साथ लेके किए जाएं और किसान भी हठ धर्मिता की तरफ ना जाके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे की तरफ ना जाके, किसी आड़तियों की लड़ाई ना लड़के, हमें भी पहले अपने किसान की आज़ादी की खेत से पैदा होते ही उसके उत्पाद की पहले कीमत चाहिए। अगर उसके उत्पाद की कीमत होगी तो बाज़ार की कीमत के लिए ये 3 कानून हैं। पहले तो उसके उत्पाद की सुरक्षा चाहिए, उसकी आजीविका की सुरक्षा चाहिए, उसके किसान बचेगा तभी तो ये मार्केट बचेंगे। तो पहले हमें ये मुद्दे को समझना पड़ेगा, पहले सेंट्रल एमएसपी कानून और फिर इन 3 बिलों पे जैसे भी बातचीत की सहमति बने हम उसका स्वागत करेंगे। बस ज़्यादा लंबी उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो ये कह रहे हैं कि किसान यहाँ मौज करने आया हुआ है और घर से अपना एक टाइम पास करने के लिए आया, यहाँ पे मनोरंजन कर रहे हैं कि जैसे जिस तरह की कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके लिए एक शर्म की बात है क्योंकि किसान कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बगैर छत के यहाँ पे बैठा हुआ है और अपने आंदोलन को सुचारू कर रहा है और बड़ी शांति से यहाँ पे आंदोलन को सक्रिय किया जा रहा है। और